आप क्या कहते हैं? क्या आज का इंसान पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अधिकांश तो हैं। हाँ, बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की है जो अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध हैं। लेकिन यह समृद्धि आर्थिक रूप से है। पहले जो व्यक्ति तनाव रहित जीवन व्यतीत करता था, आज के समृद्ध व्यक्ति उस तनाव में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जी रहे हैं। मतलब अब स्ट्रेस अधिक है, तनाव अधिक है। सुकून नाम की चीज जिसे कहा जाता है, आज के इंसान सुकून में दिखाई ही नहीं देते। घर में कलह कलेश, घर में वैसे तो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण सुख के तमाम साधन इंसान ने आज एकत्र कर लिए हैं अपने घर में, परंतु दिमाग में कूड़ा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। आज का जीवन भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध है, परंतु आज का जीवन मानसिक रूप से एक तरह से कंगाली में ही है। व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है। सुकून नाम की चीज क्या है? आज के अधिकांश समृद्ध परिवारों को इस बात का पता ही नहीं है। वो इस शब्द का यानी सुकून का अर्थ ही नहीं जानते। सुकून कहाँ मिलता है, ना ही उन्हें इस बात का पता है। इसी कारण घर में तमाम तनाव, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से ना बोलना, अपने आप में ही व्यस्त रहना, किसी से संबंध बाहर छोड़िए, अपने घर में भी नहीं रखना, ऐसा वातावरण आज नित्य प्रतिदिन देखने में आ रहा है। और ये चीज लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। इसे रोकना होगा, तनाव को दूर करना होगा, घर में सुकून को लाना होगा। घर में सुकून का अर्थ है हर व्यक्ति प्रेम के वातावरण में अपने घर के अंदर अपना जीवन बिताए, उसे घर के किसी दूसरे सदस्य से शिकायत नहीं हो। ये सुकून का मतलब है शांत वो अपने घर में रहे, रात को नींद उसे आराम से आए। अब ऐसा कम देखने में मिल रहा है। लोग रात को कम सो रहे हैं, नींद ही नहीं आती, करवट बदल रहे हैं, चिंताएं हैं, परिवार की हैं, कारोबार की हैं, अपने सामाजिक स्टेटस की हैं। ये तमाम चिंताएं दिन रात व्यक्ति की नींद को छीन कर ले जा रही हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। समृद्धि आना अच्छी बात है, लेकिन यदि समृद्धि अपने साथ तनाव लेकर के आए, चिंता लेकर के आए और परेशानी लेकर के आए, सुकून को छीन ले, तो ऐसी समृद्धि दो कौड़ी की है। ऐसी समृद्धि का कोई मोल नहीं है, ऐसी समृद्धि का कोई उपयोग ही नहीं है। आपकी समृद्धि यदि आपको सुकून देती है, आपकी समृद्धि यदि आपके परिवार के अंदर प्रेम को बढ़ाती है, तब तो उस समृद्धि का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि समृद्धि भी आए और साथ में प्रेम भी आए, सत्कार भी आए और मन का सुकून भी आए। तो ये सब कैसे संभव होगा? आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने गरीबी का और प्रेम का वो दौर देखा है जब लोग गरीब होते थे अधिकांश गांव में। मेरी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी उस समय, जब गांव में अधिकांश, बल्कि ये कहूं कि 90% से भी अधिक लोगों के घर कच्चे होते थे। मिट्टी के, घास के, फूस के, छप्परों के झोपड़ियां होती थी, लेकिन प्रेम बहुत होता था, सत्कार बहुत होता था। एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग उस जमाने में होते थे। आज तो पड़ोस में भी कुछ होता रहे, कोई खास मतलब लोग रखते नहीं हैं। उस समय गांव में कोई एक आध ही घर ऐसा होता था जो ईंट का बना होता था, उस पर भी पलस्तर नहीं होता था। और ऐसे में भी लोग जब कभी अपनी रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में जाते थे, तो घर का एक या दो व्यक्ति चले जाते थे। और आपको ये सोच करके, ये सुन करके आश्चर्य लगेगा कि 8-8, 10-10 दिन में वापस लौटते थे अपने घर। लेकिन क्या मजाल जो प्रेम में कोई कमी आए, क्या मजाल जो चेहरे पर मुस्कान ना हो। उस समय प्रेम बहुत था, एक दूसरे का आदर बहुत करते थे, सेवा बहुत होती थी बुजुर्गों की। घर में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, संयुक्त परिवार होते थे और सब मिलजुल करके काम करते थे। छप्परों के उन घरों में शांति थी, सुकून था, सौहार्द था, अपनापन था, भाईचारा था, जो आज
कहीं दिखाई नहीं देता। हजारों में एकाध परिवार में भले ही आज प्रेम दिखाई देता है, सत्कार दिखाई देता है, अधिकांश में आर्थिक समृद्धि तो है, लेकिन प्रेम नाम की चीज कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। अमन नहीं है, तनाव है, चिंताएं हैं और एकाकीपन है। आदमी अकेला रह गया है। भीड़ में भी अपने आप को वो अकेला ही पाता है। क्या आप चाहते हैं कि समृद्धि के साथ आपके घर में सुकून हो, शांति हो, प्रेम हो? तो फिर आपको धार्मिक बनना होगा। यहां धार्मिक बनने से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि आप भगवान को मानने लगो। ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। जो अस्तित्व में विश्वास रखते हैं उन्हें भी धार्मिक बनना पड़ेगा। धार्मिक बनने के लिए अपने अंदर सकारात्मक भाव लाने होंगे और इसके लिए क्या करना होगा? मुझे यहां पर तात्पर्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, हर धर्म में धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, चर्च होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। वहां पहुंचकर आप अपना कुछ क्षण बिताइए मंदिर में। वहां पर आप सुकून, गांव में आज भी, शहरों में भी कई मंदिर आज आपको ऐसे मिलेंगे, कई मस्जिद ऐसी मिलेंगी जहां एक विशेष समय पर भले ही भीड़ रहती हो, लेकिन फिर भी वहां पे एकांत होता है। और यदि नहीं होता तो आप मंदिर के किसी कोने में बैठ जाइए। वहां पहुंचने वाले, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जो भी व्यक्ति जाते हैं वो दरअसल धार्मिक व्यक्ति अपने आप को कहते हैं। और ऐसे धार्मिक व्यक्तियों के विचार, अधिकांश के विचार, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश के विचार सकारात्मक ही होते हैं। जो सबके भले की कामना करते हैं, चाहते हैं कि सबका भला हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। आप वहां पहुंचिए। आपको वहां पहुंच करके एक सकारात्मक ऊर्जा का अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में आभास होता हुआ महसूस होगा। फिर आप वहां चंद क्षण, चंद मिनट या एक आध घंटा आंख बंद करके बैठ जाइए और अपने आप से कहिए, उस ध्यान मुद्रा में अपने आप से कहिए कि मैं ईश्वर के अंदर बैठा हूं। ईश्वर मेरे अंदर भी हैं और मेरे बाहर भी हैं। आप इस बात का एहसास कीजिए। भले ही आपने ईश्वर को देखा है अथवा नहीं देखा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठ जाइए, आंख बंद करके सुकून महसूस कीजिए और अपने आप से कहिए, ईश्वर मेरे अंदर हैं, ईश्वर मेरे बाहर हैं, मुझे चारों तरफ से ईश्वर ने घेर के रखा हुआ है। जब आप ऐसा निरंतर करेंगे तो आपके मन को सुकून महसूस होगा। सुकून महसूस होना ही ईश्वरीय अनुभूति है। जब आपको सुकून महसूस होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर मेरे अंदर हैं, और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में शांति आ जाएगी। शांति जैसे ही आपके जीवन में आनी शुरू होगी, फिर आपको संतोष का एहसास होना आरंभ हो जाएगा। आपको लगेगा मैं ईश्वर में बैठा हूं, ईश्वर ने मुझे अपनी गोद में बैठाया हुआ है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई गम नहीं है, अब मेरे अंदर से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जब आप निरंतर ऐसा सोचेंगे उस ध्यान मुद्रा में, तो शांत होता चला जाएगा आपका पूरा वजूद। घर में जो आपके सुख के साधन मौजूद हैं वो आपको सुख भी देंगे, लेकिन अब आपके जीवन में तनाव नहीं होगा, अब आपके जीवन में चिंता नहीं होगी, अब आपके जीवन में होगा केवल और केवल सुकून। इस चीज का आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। सवेरे, शाम, दोपहर, समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। जब भी आपके पास समय हो, चाहे रात में हो, आप ऐसा अभ्यास कीजिए। निरंतर ऐसा अभ्यास करने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार होगा, और वो संचार, चेतना का वो संचार आपकी रूह में, आपकी जीवात्मा में, आपके अहम में ईश्वरीय अनुभूति कराएगा और आपको अपना जीवन जीने में आनंद आना आरंभ हो जाएगा। फिर धीरे धीरे परिवार के सारे सदस्यों से, पास पड़ोस वालों से और सभी से आपका दिल करेगा मैं इन सबसे प्रेम करूं, क्योंकि तब आपके अंदर ईश्वरीय अनुभूति के कारण प्रेम का एक नया अंकुर फूटेगा। याद रहे, ये सब आपको करना ही चाहिए, वरना तो आज के इंसान की जिंदगी कोई इंसान की जिंदगी थोड़ी है। इंसान की जिंदगी एक मशीन बन करके रह गई है। इंसान एक मशीन की तरह काम कर रहा है।
इंसान इंसान की तरह काम नहीं कर रहा। पैसा परिवार के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं है। परिवार के लिए, अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? वो है प्रेम, वो है सुकून, वो है शांति। और इसके लिए आज के समय में व्यक्ति हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये चीज ही जीवन में नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये चीज पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती। इसके लिए उसे व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना होगा। आप करिए इस प्रयास को। इस प्रयास में आपको निरंतर सफलता मिलेगी और फिर जीवन जीने का वास्तविक आनंद आपको आएगा। ये सौदा घाटे का नहीं है, और यदि सौदा घाटे का नहीं है तो फिर प्रयास करने में बुराई ही क्या है। आइए चलते हैं आज से एक नई जिंदगी जीने के लिए, जिसमें तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो, दिक्कतें नहीं हो, बस समृद्धि भी हो, प्रेम भी हो, शांति भी हो।